रुकिए, अगर आप इस वीडियो को सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो समझकर देख रहे हैं तो शायद आप इसकी सबसे ज़रूरी बात मिस कर देंगे, क्योंकि आज मैं आपको यह नहीं बताने वाला कि सुबह जल्दी उठो, रोज़ मेहनत करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और कभी हार मत मानो। ये बातें आपने पहले भी हज़ारों बार सुनी हैं, लेकिन फिर भी सवाल वही है। हम जानते सब कुछ है, लेकिन करते क्यों नहीं हैं? हम लक्ष्य बनाते हैं, जोश में शुरुआत करते हैं, 2 दिन बहुत मेहनत करते हैं, तीसरे दिन थोड़ा थक जाते हैं, चौथे दिन मन नहीं करता, 5वें दिन कोई ज़रूरी काम आ जाता है और फिर हम खुद से कहते हैं कल से पक्का शुरू करूँगा, लेकिन वह कल बार बार आता है और बार बार निकल जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि समस्या यह नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, समस्या यह भी नहीं है कि आपके अंदर प्रतिभा नहीं है, और सबसे बड़ी बात, समस्या यह भी नहीं है कि आपके पास समय नहीं है। आपकी सबसे बड़ी समस्या है आप अपने फैसले को अपने मूड से हारने देते हैं। जब मन करता है तब काम करते हैं, जब ऊर्जा होती है तब मेहनत करते हैं, जब प्रेरणा मिलती है तब शुरुआत करते हैं, लेकिन जिस दिन मन नहीं करता उसी दिन आपका लक्ष्य पीछे चला जाता है और यहीं से आपकी ज़िंदगी में एक बहुत खतरनाक चक्र शुरू होता है। आप एक लक्ष्य बनाते हैं, आप उत्साहित होते हैं, आप शुरुआत करते हैं, कुछ दिनों तक सब अच्छा चलता है, फिर मुश्किल आती है, आप रुक जाते हैं, कुछ दिनों बाद आपको अपराध बोध होता है, आप फिर से शुरुआत करते हैं, फिर वही कहानी दोहराई जाती है। शुरुआत, उत्साह, थोड़ी मेहनत, रुकना, पछतावा और फिर दोबारा शुरुआत। लेकिन सोचिए, अगर आप इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ दें तो? अगर आप ऐसा इंसान बन जाएं जो अपने मूड के हिसाब से काम न करे बल्कि अपने फैसले के हिसाब से काम करे, अगर आप ऐसा बन जाएं कि आपका मन करे या न करे आप फिर भी अपना काम कर दें, यही है निरंतरता। और आज हम इसी निरंतरता को बहुत गहराई से समझेंगे। अगर आप इस समय अपने जीवन में किसी एक चीज़ को बदलना चाहते हैं तो अभी टिप्पणी में सिर्फ एक शब्द लिखिए, निरंतरता, सिर्फ एक शब्द, क्योंकि यह टिप्पणी किसी और को दिखाने के लिए नहीं है, ये खुद को याद दिलाने के लिए है कि आपने बदलाव की शुरुआत कर दी है। हो सकता है आज लिखी गई यही एक छोटी सी टिप्पणी कुछ महीनों बाद आपको याद दिलाए कि आपने अपने पुराने तरीके से जीना बंद करने का फैसला कब लिया था। अब एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों ने फैसला किया कि उन्हें अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है। पहला व्यक्ति पहले दिन बहुत उत्साहित हुआ, उसने 1 घंटे तक व्यायाम किया, दूसरे दिन भी 1 घंटा, तीसरे दिन शरीर में दर्द हुआ, चौथे दिन उसने कहा आज आराम कर लेता हूँ, 5वें दिन काम ज्यादा था, छठे दिन उसने कहा अब सोमवार से सही तरीके से शुरू करूंगा। दूसरा व्यक्ति अलग था, उसने पहले दिन सिर्फ 10 मिनट व्यायाम किया, दूसरे दिन 10 मिनट, तीसरे दिन 10 मिनट, कभी उसके पास ज़्यादा समय था तो 20 मिनट कर ली, कभी समय कम था तो सिर्फ 5 मिनट। लेकिन उसने एक नियम बनाया था, वह पूरी तरह रुकने वाला नहीं है। अब कुछ महीनों बाद देखिए, पहले व्यक्ति के पास शुरुआत करने का उत्साह बहुत था, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास एक ऐसी चीज़ थी जो पहले व्यक्ति के पास नहीं थी, निरंतरता। और लंबे समय में अक्सर जीत उसी की होती है जो सबसे ज़्यादा तेज़ नहीं चलता, बल्कि जो सबसे लंबे समय तक चलता रहता है। यही वह बात है जिसे ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि सफलता के लिए हमें बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन असली बदलाव अक्सर बहुत छोटे कदमों से शुरू होता है। 1 पन्ना रोज़ पढ़ना, 10 मिनट रोज़ सीखना, 1 घंटा रोज़ अपने काम पर लगाना, एक छोटा काम रोज़ पूरा करना। शुरुआत में ये चीज़ें बहुत छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन यही छोटे काम आपके दिमाग को एक संदेश देते हैं, मैं अपने फैसले पर कायम रह सकता हूँ। और ये संदेश बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जब आप खुद से किया हुआ एक छोटा वादा रोज़ पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं। और जब इंसान को खुद पर भरोसा होने लगता है तो वह ऐसे काम भी करने लगता है जिनसे पहले वह डरता था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है, लोग निरंतरता बनाने की शुरुआत ही गलत जगह से करते हैं। वे शुरुआत में इतना बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं कि कुछ दिनों बाद उनका दिमाग ही थक जाता है। वे कहते हैं रोज़ 2 घंटे पढ़ूंगा, रोज़ 2 घंटे व्यायाम करूंगा, रोज़ वीडियो बनाऊंगा, रोज़ 5 घंटे अपना काम करूंगा, रोज़ मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, रोज़ सुबह 5 बजे उठूंगा। और पहले दिन उन्हें लगता है कि अब जिंदगी बदल गई,
लेकिन जिंदगी सिर्फ एक दिन के जोश से नहीं बदलती, क्योंकि असली परीक्षा उस दिन शुरू होती है जिस दिन आपका मन नहीं करेगा, जिस दिन आप थके होंगे, जिस दिन कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, जिस दिन आपके काम का तुरंत परिणाम नहीं मिलेगा, जिस दिन आपको लगेगा कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा। वही दिन तय करता है कि आप वास्तव में कितने निरंतर हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग महीनों और वर्षों तक एक ही दिशा में चलते रहते हैं, जबकि कुछ लोग हर 10 दिन में अपनी दिशा बदल देते हैं। आज एक लक्ष्य, कल दूसरा लक्ष्य, आज एक योजना, कल दूसरी योजना, आज बहुत उत्साह, कल बिल्कुल शून्य। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो रहा है तो खुद को दोष देना बंद कीजिए। पहले यह समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब समस्या समझ में आ जाती है तभी उसका समाधान बनाया जा सकता है। और अगले भाग में हम इसी सबसे महत्वपूर्ण सवाल के अंदर जाएंगे। आपका दिमाग उस काम से क्यों भागता है जिसे आप जानते हैं कि वह आपके लिए अच्छा है। आप लक्ष्य चाहते हैं, लेकिन आपका दिमाग आसान रास्ता क्यों चुनता है। आप सफलता चाहते हैं, लेकिन आपका मन बार बार आराम क्यों मांगता है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित कैसे कर सकते हैं कि वह आपके मूड का गुलाम न रहे। यहीं से निरंतरता का असली खेल शुरू होगा। यह सिर्फ प्रेरणा की बात नहीं होगी, ये आपके सोचने के तरीके की बात होगी। यह था निरंतरता का पहला भाग। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो टिप्पणी में लिखिए निरंतरता। और याद रखिए, आपको अपनी पूरी जिंदगी आज नहीं बदलनी है, आपको सिर्फ आज का एक सही फैसला लेना है और कल उस फैसले को फिर दोहराना है, फिर अगले दिन, फिर उसके अगले दिन। क्योंकि एक दिन की मेहनत आपको बदलती नहीं है, लेकिन वही मेहनत जब बार बार दोहराई जाती है तो वह आपकी पहचान बन जाती है। अब यहाँ से असली बात शुरू होती है, क्योंकि आपने यह तो समझ लिया कि निरंतरता जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि निरंतरता टूटती क्यों है। ऐसा क्यों होता है कि रात को हम अपने जीवन को बदलने का फैसला करते हैं और सुबह उठते ही वही पुरानी आदतें हमें वापस खींच लेती हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम वह नहीं करते। इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह है। आपका दिमाग हमेशा उस रास्ते को चुनने की कोशिश करता है जिसमें कम परेशानी हो, कम मेहनत हो और तुरंत संतुष्टि मिले। इसीलिए जब आप कोई कठिन काम शुरू करते हैं तो आपका दिमाग आपको रोकने के लिए तरह तरह के बहाने पैदा करता है। वह कहेगा, आज बहुत थकान है, आज समय कम है, आज मन नहीं है, कल ज्यादा अच्छे से करेंगे, आज सिर्फ 10 मिनट मोबाइल देख लेते हैं, आज आराम कर लेते हैं। और सबसे खतरनाक बहाना होता है, अभी सही समय नहीं है। ध्यान से देखिए, इनमें से ज्यादातर बहाने झूठ नहीं होते। आप सच में थके हुए हो सकते हैं, आपके पास सच में कम समय हो सकता है, आपका मन सच में नहीं कर सकता। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब आपका दिमाग हर बार इन कारणों को काम रोकने का कारण बना देता है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, फिर धीरे धीरे आपका दिमाग सीख जाता है कि जब भी कोई कठिन काम आएगा तो उससे बचने का रास्ता खोज लेना है, और यहीं से एक आदत बनती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जिस तरह आपका दिमाग रुकने की आदत सीख सकता है, उसी तरह वह आगे बढ़ने की आदत भी सीख सकता है। बस आपको शुरुआत में अपने दिमाग से बड़ी लड़ाई नहीं करनी है, आपको उसे छोटे छोटे प्रमाण देने हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि आपको रोज पढ़ना है। पहले दिन आपने 2 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बना लिया, लेकिन 2 घंटे का लक्ष्य आपके लिए इतना बड़ा है कि आपका दिमाग शुरुआत करने से पहले ही थक जाता है। अब उसी लक्ष्य को बदल दीजिए। अपने आप से कहिए, मुझे आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है, बस 10 मिनट। दिमाग तुरंत कहेगा, 10 मिनट तो कर ही सकता हूँ। आप बैठेंगे, किताब खोलेंगे और 10 मिनट पढ़ेंगे। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है। आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, आप अपने दिमाग को एक नया प्रमाण दे रहे हैं। आपका दिमाग सीख रहा है, मैं जो तय करता हूँ उसे कर सकता हूँ। अगले दिन फिर 10 मिनट, फिर अगले दिन। कुछ दिनों बाद हो सकता है कि आप खुद ही 20 या 30 मिनट पढ़ने लगें, क्योंकि अब सबसे बड़ी बाधा शुरुआत करना छोटी हो गई है। इसे हमेशा याद रखिए, निरंतरता का सबसे बड़ा दुश्मन काम की कठिनाई नहीं है। अक्सर सबसे बड़ा दुश्मन शुरुआत करने की मानसिक रुकावट होती है। आपको लगता है कि मुझे बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, इसलिए आप शुरुआत ही नहीं करते। लेकिन अगर आप काम को इतना छोटा कर दें कि आपका दिमाग उसे मना ही न कर पाए, तो शुरुआत आसान हो जाती है। यही तरीका आप अपने जीवन के किसी भी काम में लगा सकते हैं। अगर आपको रोज वीडियो बनाना है,
तो पहले दिन यह मत सोचिए कि आज मुझे पूरा वीडियो बनाना ही है, बस लिखिए, आज मुझे सिर्फ पहला विचार लिखना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे पूरा ढांचा बन जाएगा। अगर आपको व्यापार बढ़ाना है तो यह मत सोचिए कि मुझे 1 महीने में बहुत बड़ा बदलाव करना है। आज सिर्फ एक ग्राहक को बेहतर सेवा देनी है, कल दूसरे ग्राहक को, फिर धीरे धीरे आपका काम बढ़ने लगेगा। अगर आपको कोई नई चीज सीखनी है तो यह मत सोचिए कि मुझे पूरी चीज 1 महीने में सीखनी है। आज सिर्फ एक छोटी चीज सीखनी है, कल दूसरी, फिर तीसरी। कुछ महीनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आपने इतना कुछ सीख लिया। यही छोटे कदम लंबे समय में बहुत बड़ा अंतर पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, निरंतरता सिर्फ रोज काम करने का नाम नहीं है। निरंतरता का मतलब है बार बार वापस आना, क्योंकि आपकी जिंदगी में ऐसे दिन आएंगे जब आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हर दिन एक जैसा प्रदर्शन करे। कभी बीमारी होगी, कभी परिवार की जिम्मेदारी होगी, कभी काम का दबाव होगा, कभी मन बहुत खराब होगा, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो क्या उस एक दिन की वजह से आपकी पूरी निरंतरता खत्म हो जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग एक और गलती करते हैं। वे एक दिन रुकते हैं, फिर उन्हें लगता है कि अब तो सब खराब हो गया, फिर दूसरा दिन भी निकल जाता है, फिर तीसरा, और कुछ समय बाद वे पूरी तरह अपनी पुरानी आदतों में वापस चले जाते हैं। इसलिए एक बहुत शक्तिशाली नियम याद रखिए, एक गलती को पहचान बन मत बनने दीजिए। अगर एक दिन काम छूट गया तो अगले दिन वापस आ जाइए। अगर एक वीडियो नहीं बना तो अगला वीडियो बनाइए। अगर एक दिन व्यायाम नहीं हुआ तो अगले दिन फिर शुरू कीजिए। अगर एक दिन पढ़ाई नहीं हुई तो अगले दिन किताब फिर खोलिए। आपका लक्ष्य कभी न गिरना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य गिरने के बाद जल्दी वापस आना होना चाहिए। यही असली निरंतरता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद आपको थोड़ी अजीब लगे। आपको हर दिन खुद को प्रेरित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको हर दिन काम करने के लिए प्रेरणा चाहिए तो आप हमेशा कमज़ोर स्थिति में रहेंगे, क्योंकि प्रेरणा आपके नियंत्रण में नहीं होती। आज प्रेरणा है, कल नहीं है। आज मन अच्छा है, कल खराब है। आज ऊर्जा ज़्यादा है, कल कम है। लेकिन एक चीज़ आपके नियंत्रण में हो सकती है, आपका नियम। आप अपने लिए ऐसे छोटे नियम बना सकते हैं जिन्हें आपका मूड बदल नहीं सकता। जैसे, चाहे कुछ भी हो, मैं रोज कम से कम 10 मिनट अपने लक्ष्य पर काम करूंगा। यह नियम छोटा है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है, क्योंकि अब आपका सवाल यह नहीं रहेगा कि क्या मेरा मन है। अब सवाल होगा, क्या मैंने अपना नियम पूरा किया। और जैसे जैसे आप अपने नियम पूरे करते जाएंगे, आपके अंदर एक नई पहचान बनती जाएगी। आप खुद को ऐसे इंसान के रूप में देखना शुरू करेंगे जो अपने शब्द का पक्का है, और यही पहचान आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। क्योंकि इंसान अपने बारे में जैसा विश्वास करने लगता है, वैसा ही व्यवहार करने लगता है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं, मैं आलसी हूं, मैं कभी लगातार नहीं कर सकता, मैं जल्दी हार जाता हूं, तो आपका दिमाग उसी पहचान को मजबूत करेगा। लेकिन अगर आप रोज खुद को प्रमाण देते हैं, मैं अपने फैसले पर टिक सकता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ सकता हूँ, मैं रुकने के बाद वापस आ सकता हूँ, तो धीरे धीरे आपकी पहचान बदलने लगती है। और जब पहचान बदलती है तो व्यवहार बदलना आसान हो जाता है। लेकिन अभी हमने सिर्फ बाहर की परत को समझा है। असली सवाल अभी बाकी है। आप अपने लिए ऐसी व्यवस्था कैसे बनाएंगे जिसमें आपको हर दिन इच्छा शक्ति का इस्तेमाल ही न करना पड़े। क्योंकि अगर आपकी पूरी निरंतरता इच्छा शक्ति पर टिकी है तो किसी न किसी दिन आप थक जाएंगे। अगले भाग में हम इसी बात को और गहराई से समझेंगे, कैसे अपने आसपास का वातावरण बदलकर आप अपने दिमाग के लिए सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल बना सकते हैं। और यहीं से निरंतरता सिर्फ एक विचार नहीं रहेगी, बल्कि आपके रोज के जीवन का हिस्सा बनने लगेगी। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो टिप्पणी में एक बार लिखिए, मैं वापस आता हूँ। क्योंकि निरंतर इंसान वह नहीं है जो कभी रुकता नहीं। निरंतर इंसान वह है जो रुकने के बाद भी वापस आ जाता है। अब तक आपने समझा कि निरंतरता का मतलब सिर्फ रोज काम करना नहीं है। निरंतरता का मतलब है अपने फैसले पर टिके रहना। और अगर किसी दिन आप रुक भी जाएं तो खुद को खत्म समझने के बजाय वापस लौट आना। लेकिन अब एक और बहुत ज़रूरी बात समझिए,
कई बार समस्या आपकी इच्छा शक्ति में नहीं होती, समस्या आपके आसपास के माहौल में होती है। आप जिस माहौल में रहते हैं, जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, जिस तरह से अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जिस समय सोते और जागते हैं, आपका दिमाग उसी के अनुसार व्यवहार करना सीखता रहता है। मान लीजिए आपने फैसला किया कि आपको रोज 1 घंटा पढ़ना है, लेकिन पढ़ने बैठते ही आपका मोबाइल आपके पास रखा हुआ है। हर थोड़ी देर में सूचना आती है, किसी का संदेश आता है, किसी वीडियो की सूचना आती है। आप कहते हैं बस 1 मिनट देखता हूँ, फिर एक वीडियो खुलता है, एक वीडियो के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और जब आपको होश आता है तो आधा घंटा निकल चुका होता है। अब आप खुद को कहते हैं मेरे अंदर निरंतरता नहीं है, लेकिन क्या सच में समस्या आपकी इच्छा शक्ति थी? शायद नहीं। आपने अपने सामने लगातार ध्यान भटकाने वाली चीज रखी हुई थी। अब वही मोबाइल दूसरे कमरे में रख दीजिए, सूचनाएं बंद कर दीजिए, काम की जगह साफ कर दीजिए और अपने सामने सिर्फ वही चीज रखिए जिस पर आपको काम करना है। अचानक वही काम थोड़ा आसान लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने वातावरण को अपने लक्ष्य के पक्ष में कर दिया। इसे बहुत गंभीरता से समझिए। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य के खिलाफ वातावरण में रहेंगे तो आपको हर दिन अपने दिमाग से लड़ना पड़ेगा, और लगातार लड़ाई लड़ने वाला इंसान आखिरकार थक जाता है। लेकिन अगर आपका वातावरण आपके लक्ष्य का साथ देने लगे तो आपको कम संघर्ष करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो सिर्फ अलार्म लगाना काफ़ी नहीं है। रात को देर तक मोबाइल चलाते रहेंगे, देर से सोएंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि सुबह 5 बजे आसानी से उठ जाएंगे, तो यह अपने ही खिलाफ लड़ाई है। इसके बजाय रात को सोने से पहले मोबाइल दूर रखिए, सोने का एक निश्चित समय रखिए, अलार्म ऐसी जगह रखिए जहां उसे बंद करने के लिए आपको उठना पड़े लगती है, लेकिन यही छोटी चीजें आपके व्यवहार को बदलती हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए। मान लीजिए आप रोज वीडियो बनाना चाहते हैं। अगर हर दिन आपको पहले यह तय करना पड़े कि आज किस विषय पर वीडियो बनाऊं, कब लिखूं, कहां रिकॉर्ड करूं, क्या बोलूं, कौन सा सॉफ्टवेयर खोलूं, तो आपका दिमाग शुरुआत से पहले ही बहुत सारे फैसलों में उलझ जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से एक व्यवस्था बना ली, एक समय तय कर लिया, विषय पहले से तय कर लिए, काम की जगह तैयार रखी, तो शुरुआत करना बहुत आसान हो जाएगा। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा प्रेरित नहीं रहते। वे अक्सर अपनी जिंदगी में ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं जिसमें सही काम करना आसान हो जाता है। अब यहाँ एक और गहरी बात है। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए हर चीज बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन चीजों को पहचानना है जो बार बार आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। एक कागज लीजिए और खुद से पूछिए, मेरी निरंतरता सबसे ज्यादा किस वजह से टूटती है? क्या मोबाइल? क्या देर रात तक जागना? क्या गलत लोगों के साथ बहुत ज्यादा समय बिताना? क्या हर थोड़ी देर में काम बदलना? क्या बहुत बड़ा लक्ष्य बनाना? क्या दूसरों की राय या फिर खुद से की वादे को गंभीरता से न लेना? ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी असली बाधा को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप गलत चीज को ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या मोबाइल है। वह रोज कहता है मैं मोबाइल कम इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मोबाइल हमेशा उसके हाथ में रहता है। अब वह इच्छा शक्ति के भरोसे मोबाइल कम करने की कोशिश कर रहा है। यह मुश्किल है, लेकिन अगर वह कुछ समय के लिए अनावश्यक सूचनाएं बंद कर दे, कुछ ऐप हटा दे, काम के समय मोबाइल दूसरे कमरे में रख दे, तो उसे हर मिनट खुद को रोकना नहीं पड़ेगा। यानी उसने समस्या को इच्छा शक्ति से नहीं, व्यवस्था से हल किया, और यह बहुत शक्तिशाली तरीका है। अब मैं आपको एक ऐसा नियम बताता हूं जिसे आप आज से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कोई काम करना हो, उस काम की शुरुआत को जितना हो सके उतना आसान बनाइए। अगर आपको पढ़ना है तो किताब पहले से मेज पर रखिए। अगर आपको व्यायाम करना है तो कपड़े पहले से तैयार रखिए। अगर आपको वीडियो बनाना है तो लिखने की जगह पहले से तैयार रखिए। अगर आपको कोई कौशल सीखना है तो उस पाठ को पहले से खोल कर रखिए। क्यों? क्योंकि जब शुरुआत आसान होती है तो टालने की संभावना कम होती है, और जब आप बार बार शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे वही शुरुआत आपकी आदत बन जाती है। लेकिन अभी एक खतरा और है। मान लीजिए आपने बहुत अच्छी व्यवस्था बना ली, आपने समय तय कर लिया, आपने मोबाइल दूर कर दिया, आपने अपना वातावरण ठीक कर लिया, फिर भी कुछ दिनों बाद आपका मन कहेगा मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रहा?
यहीं पर बहुत सारे लोग हार जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेहनत का परिणाम तुरंत मिलना चाहिए। वे 10 दिन मेहनत करते हैं और 10वें दिन देखते हैं कि जिंदगी पहले जैसी ही है। फिर वे सोचते हैं शायद यह तरीका काम नहीं कर रहा और वे नया तरीका खोजने लगते हैं। फिर नया लक्ष्य, नई योजना, नई शुरुआत। लेकिन सच्चाई यह है, बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें शुरुआत में दिखाई नहीं देती। जब आप बीज लगाते हैं तो अगले दिन पेड़ नहीं दिखाई देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नीचे कुछ हो नहीं रहा, जड़ें बन रही होती हैं। इसी तरह आपकी मेहनत का एक हिस्सा लंबे समय तक दिखाई नहीं देता। आप रोज सीख रहे हैं, रोज अभ्यास कर रहे हैं, रोज थोड़ा बेहतर हो रहे हैं, लेकिन बाहर से शायद कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। यहीं पर धैर्य की जरूरत होती है और निरंतरता का सबसे गहरा संबंध धैर्य से है। क्योंकि अगर आप हर परिणाम के लिए जल्दी करेंगे तो आप उन चीजों को छोड़ देंगे जिन्हें समय चाहिए। अब अपनी जिंदगी का कोई एक क्षेत्र याद कीजिए जहां आपने बार बार शुरुआत की लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं पाए। क्या आपने कभी यह सोचा कि शायद आपकी असफलता का कारण आपकी क्षमता नहीं थी, बल्कि आपकी जल्दबाजी थी? आप परिणाम चाहते थे, लेकिन प्रक्रिया के साथ पर्याप्त समय बिताने को तैयार नहीं थे। आप चाहते थे कि आज मेहनत करो और कल बदलाव दिखाई दे, लेकिन जिंदगी इस तरह काम नहीं करती। कई बार आपको महीनों तक ऐसा काम करना पड़ता है जिसका परिणाम बहुत छोटा दिखाई देता है। फिर अचानक वही छोटी छोटी चीजें जुड़कर बड़ा परिणाम बनाती हैं। यही कारण है कि निरंतरता इतनी शक्तिशाली है। एक दिन की मेहनत छोटी होती है, एक सप्ताह की मेहनत भी छोटी लग सकती है, एक महीने की मेहनत भी शायद बहुत बड़ी न लगे, लेकिन जब वही काम लंबे समय तक दोहराया जाता है तो उसका असर आपकी कल्पना से बहुत बड़ा हो सकता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर निरंतरता इतनी जरूरी है तो हमें कैसे पता चले कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? सिर्फ परिणाम देखकर नहीं, आपको अपनी प्रगति को एक और तरीके से मापना होगा। आपको पूछना होगा, क्या मैं कल से आज थोड़ा बेहतर हूँ? क्या मैं पहले से ज्यादा नियमित हूँ? क्या मैं अपने वादे को ज्यादा बार पूरा कर रहा हूँ? क्या मैं रुकने के बाद जल्दी वापस आ रहा हूँ? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आप आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपकी सफलता अभी दिखाई न दे, लेकिन आपका व्यक्तित्व बदल रहा है और यही सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। क्योंकि जब आपका व्यक्तित्व बदलता है तो आपके परिणाम बदलना सिर्फ समय की बात रह जाती है। अब अगले भाग में हम एक ऐसी गलती की बात करेंगे जो बहुत मेहनती लोग भी करते हैं। वे निरंतरता के नाम पर खुद पर इतना दबाव डाल देते हैं कि कुछ समय बाद उनका दिमाग उस काम से ही नफरत करने लगता है और फिर वही चीज जिसे वे अपनी सफलता का रास्ता समझ रहे थे, उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। हम समझेंगे कि कितना काम करना चाहिए, कब आराम करना चाहिए, खराब दिन में कितना काम करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे ऐसा नियम बनाया जाए जिसे आप सिर्फ 7 दिन नहीं बल्कि महीनों और वर्षों तक निभा सकें। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो टिप्पणी में लिखिए, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह आपके दिमाग को दिया गया एक संदेश है। और जब आप इस संदेश को बार बार अपने व्यवहार से साबित करेंगे तभी यह आपकी पहचान बनेगा। अगर आप अपने दिमाग, आदतों और जिंदगी को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो अभी माइंडस्कोप साइकोलॉजी को सब्सक्राइब